अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हार ना मनाए। T20 वर्ल्ड कप 2026 अब आपके साथ जारी है। आज भी 3 मैचेस खेले गए। मैचेस की तफसील बताता चलूं। आयरलैंड वर्सेस ओमान, आयरलैंड ने 96 रन से यह मैच जीता। स्कॉटलैंड वर्सेस इंग्लैंड, इंग्लैंड 5 विकेट से यह मैच जीतने में कामयाब हुई। साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड, अभी कुछ देर पहले साउथ अफ्रीका ने ये फतेह हासिल की न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। मेरे साथ मौजूद है बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटिंग पैनल। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन पाकिस्तानी टीम के साबिक पेस बॉलर कामिल मोहम्मद आमिर, फॉर्मर अफगान कोच पाकिस्तानी टीम के करंट विकेट कीपर राशिद लतीफ, सारी उतार ली। वाह राशिद भाई। इनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के मारूफ नक्काद दानिश्वर और एनालिस्ट पाकिस्तानी टीम के करंट ओपनर अहमद शहजाद। राशिद भाई, एक बार फिर वो रात आन पहुंची है। कल मौत और जिंदगी का खेल खेला जाएगा। चांद रात तो नहीं कहूंगा मैं इसको, बस मख्तल में जाने के लिए रेडी बैठे हैं हम सारे। उम्मीद एक बार फिर टॉप 100 है। कल बड़ा मैच है। इस मैच की हाई पूरी दुनिया में। वेस्ट इंडीज वर्सेस नेपाल। आप किसके साथ? हम लोग मजाक कर रहा हूं भाई, हम सब जानते हैं कौन सा मैच है। यूएसए वर्सेस नमीबिया। सब लोग उस्मान तारिक के साथ हैं। मैं क्रिकेट में बात करेंगे आज। आपसे स्टार्ट करूंगा। कल की प्लेइंग 11 क्या होगी? दोनों साइड से एक ही टीम होगी? कौन खड़ा होगा? हमने 2 टीम बनाई है कल के लिए 2 टीम बनाई है। तो आपने बना भी दी? नहीं तो ये हमने नहीं बनाई है, अवेलेबल टीम है, इसमें से बनाई है। इसमें अगर बारिश हो जाती है, गेप थोड़ा सा छोटा हो जाता है, शायद चेंजेस करेंगे लोग। जी। और 15 ओवर, 12 ओवर, 10 ओवर, लेकिन पूरी होती है 20 ओवर का, तो शायद एक आधी चेंज हो, ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है। इन 15 लोगों में से 4 वो कौन से होंगे जो बिल्कुल नहीं खेलेंगे कल? बिल्कुल नहीं खेलेंगे। शायद उस्मान खान ना खेले, और सलमान मिर्ज़ा ना खेले, और बाबर आजम ना खेलें। हाँ, और एक और कोई है। आज तो सलमान ने कहा है कि हमारे चारों सॉर्टेड हैं टॉप के। हाँ, बारिश होने दो दे। बारिश से चेंजेस कर सकते हैं। चेंज करेंगे आप। बारिश से ऊपर नहीं है बाबर। छोटा मैच हो जाएगा तो फिर फखर जमान उसकी जगह आ जाएगा ना, उसकी जगह। ठीक है यार, ये बताइए आमिर भाई, आप समझते हैं यही 4 नहीं खेलेंगे जिन्होंने नाम दिए? शाहीन पे तनकीद भी हो रही है। 14 नाम तो नहीं लिया। मुझे लगता है कि शाहीन को खिलाएंगे। शाहीन को खिलाएंगे, मगर आप इसके हक में नहीं थे जब हमारी बात हुई। लेकिन एक और टैक्टिस जो इनको करने भी चाहिए। आपको भाई एक और प्रॉपर फास्ट बॉलर चाहिए इंडिया के अगेंस्ट। ठीक है, क्योंकि आपको डेथ ओवर्स के बॉलर्स तो चाहिए ना। अब आपने सारे 20 ओवर तो स्पिनरों से नहीं करवाने। नसीम होंगे या फ़हीम? मुझे लगता है नसीम नसीम होंगे। हाँ जी अहमद भाई, 4 कौन होंगे जो नहीं खेलेंगे कल? बारिश छोड़ दें। मुझे कोई आइडिया नहीं कि कौन नहीं खेलेगा। यू नेवर नो। नवाज को बैठा दें वो। नाफे नहीं खेलेगा, ये तो पता है। ठीक है, मुझे ये पता है एक ऑलराउंडर बाहर होगा। ठीक है, ये नवाज या शदाब में से एक तो बाहर हम मैं ये कहता हूँ कि 2 स्पिनर मौजूद हैं विकेट टेकर। एक फिंगर स्पिनर होना चाहिए, नवाज खेलना चाहिए, शादाब को बाहर करना चाहिए। लेकिन आमिर बोलते हैं कि नवाज को बाहर करना चाहिए शादाब। तो लेट्स सी वो क्या करते हैं, किसको करते हैं, कितनी। कीपर तो उस्मान खान खेलेगा, ऐसे वो नहीं बाहर निकालेंगे। नवाज शादाब में से कौन अंदर बाहर होगा? अगर हो सकता है कि नवाज शायद बाहर। नवाज बाहर के लेफ्टी ज्यादा है तो यू नेवर नो। यहाँ पे ना ये बाउंस थोड़ा मिल रहा है। जैसे मुदर अब्बानी ने की थी बॉलिंग जी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये वही पिच होगी। और शाहीन हो, नसीम हो, थोड़ा शायद बाउंस मिला था, तो यहाँ पे इफेक्टिव हो सकता है। और आपकी बैटिंग भी अच्छी चल रही है अहमद भाई, इस पे हाँ देखिए बिल्कुल। लेकिन मेरा थोड़ा सा इधर यहाँ बात करना चाहूँगा दोनों, विद ड्यू रिस्पेक्ट सारा कुछ, लेकिन सारे ही थोड़ा सा आपको पता है रिस्क स्पिनर का कंट्रोल का मसला हो जाता है। और अगर रन लीक होने पे आए तो लंबे रन भी लगते हैं। तो कोई एक मिडल के अंदर बॉलर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने रन्स कंटेन करने हैं आके दबाव डालना है। नवाज का ये है कि ना 5 से 6 लेफ्ट हैंडर हैं इनके, यही रीजन। लेकिन अगर उनको राइटी पे चूज किए जाए, उनके बैट्समैन जो है लेफ्ट हैंडर बहुत ज्यादा है। सज्जों के अगेंस्ट उसको बॉलिंग कराई। एक एक करके अहमद भाई। हाँ, अभिषेक उनके पास है, ईशान किशन है उनके पास, वर्मा टॉप 3 लेफ्टी हैं। अक्षर पटेल, शुभमन दुबे है उनके पास। फिर अगर वॉशिंगटन सुंदर आता है तो वो भी लेफ्ट हैंडर है। लेग ब्रेक तो फिर फायदेमंद नहीं लेग रहेगा। स्पिनर है ना, वो भी तो गुगली करेगा।
तो वो गुगली पिक करते हैं वो तो, और गुगली तो और छोड़ के आता आप है। मान जाए ना अहमद भाई की बात, वो कह रहे हैं तो खिला ले। वो अपने ओपिनियन दे रहे हैं। लेकिन हम अपने जितना दे रहे मुझे उनका माइंडसेट पता है कि वो कुछ लड़कों के साथ मैं खेला भी हूँ इस टीम में, मुझे लगता है कि नवाज बैठेगा। हैं। मुझे भी ऐसा हाँ, लगता है। नवाज बैठेगा, ये आपकी वो है। तो अगर क्या ही बात होती कि हमारे पास एक अगर लेफ्ट आर्म चाइनामैन भी होता तो देखो एक डिफरेंट वेरिएशन क्या वो बात लेके होती है कि आता। पाकिस्तान नॉर्थ अमेरिका में होता। नहीं, हमारे पास फैसल मिर्जा मौजूद है, सुफियान मुकीम मौजूद है, ये दो बड़ा भी टोज वगैरह आई किया। थिंक ये जो दो स्पिनर्स हैं इब्रार और उस्मान के होते हुए आपको किसी की जरूरत है नहीं, हाँ। जो मुझे लगता है। ये चाइना मैन भी हैं, ये चाइना चौक भी हैं, ये सब कुछ है। ठीक है। 3 बॉलर जो है साइम अयूब को मिला के Yeah. और उस्मान तारिक अबरार, ये 12 ओवर कर सकते हैं। अच्छा राशिद भाई, ऐसा हो सकता है कि हमने देखें अपना उस्मान तारिक की इतनी हाइप बना ली इंडियंस ने, सारी मेहनत वो उस्मान तारिक के काम पे कर रहे हैं और उसके काम हाथ पे। इब्रार डाल जाएगा। और अगर हम कल उस्मान तारिक को ना खिलाएं, आज ये चेक कर क्या रहे हैं वो, हाँ। ये स्काई है रुक रुक के बॉलिंग करा रहे हैं। अच्छा वो तो ठीक है, वो तो करवा रहा है, सूर्या को कौन करवा रहा है? ये राशिद भाई इतनी हाइप क्रिएट हुई हुई, अल्लाह की कसम, इतनी तो हम नहीं उस्मान तारिक से उम्मीद रख बैठे। ये जो और इसका क्या मतलब है? सॉरी, इसका मतलब क्या है? कुछ प्लेयर आके कहते हैं हम तो इसको नॉर्मल इस गेम को लेते हैं, ये करते हैं वो। इट मींस के जो सोशल मीडिया पे डिस्कस होती है चीज, सब इनके वो प्लेयरों दिमाग के में। माइंड में होती है, हाँ हाँ, वो की जाती है। देखिए ये जो पुश कर रहे हैं, तेज बॉलिंग कर रहे हैं, उस्मान इतना टाइम हल्की, हाँ। वो स्लो करता Yeah. है, और ये यहाँ पे ना बाउंड्री इंडियन ग्राउंड से बड़ी होगी, ये यहाँ पे बड़ी ग्राउंड होती है, और वहाँ विकेट भी पे डिफरेंट है। जो स्लो बॉल करेगा स्लो पिच के ऊपर, उसको मारना मुश्किल हो जाएगा। और उस्मान तारिक मोस्टली स्लो बॉल करता है, जब वो रुक जाता है, पॉज लेता है, फिर सोचता है बैट्समैन कौन सी बॉलिंग की जाए, तो उसमें लेग ब्रेक जो है वो स्लो बॉल U-turn ले लेता जब ऑफ स्पिन करता है उसमें थोड़ा सा पुश करता है बॉल को, और फिर फास्टर रन भी मारते हैं। सूर्या तो ऐसे बॉल करे ना, वो ऐसे नहीं बॉल करता, फेंकता है। तो वो different तरीके से ball वो करता है। प्रॉपर बॉलर है। Yes. हाँ वो ये हाँ आइडिया जरूर दे रहा है कि मैं रुक रहा हूँ, हाँ। लेकिन जो बॉल ने आना है जिस अलग एंगल बॉल से है, वो भी तो और वो अच्छी पता है कहाँ से बॉलिंग करता है। एक बॉल वो यहाँ से यहाँ करता से कर है, देगा। एक यहाँ से और एक यहाँ से, और फिर एक में वो थोड़ा रुकता है, एक में ज्यादा, एक में उससे ज्यादा। और बताओ, चीख चीख के सारी स्कीम बता दो आपने, इनकी सुन लो भाई। तो कहने का मकसद है कि तैयार रहो कल, हाँ, हाँ, कल हाँ। तैयार रहो और कल सोचे कल ना वो मुश्ताक अहमद के एक्शन से करा रहा है बॉलिंग, वो सारी प्लानिंग टेल हो गई। अच्छा राशिद भाई, आज तो सिर्फ ना शरारतों का मूड है मेरा, वरना फुल अड़ी लेने का कल की कल देखी जाएगी, हार के शर्मिंदा हो जाएंगे, ऐसा क्या है? तो लेकिन मैं अपनी स्टेटमेंट पे कायम हूँ। आप अपनी स्टेटमेंट में कायम है। बात करेंगे अभिषेक शर्मा की भी। मुझे ये बताइए, कल दोनों टीमों के प्लेयर्स के हाथ होंगे, मिलाए जाएंगे? मिलाने चाहिए यार, स्पिरिट ऑफ द गेम। यार मिलाने चाहिए तो मुझे भी पता है, तो बात सही है। आप ये बताओ होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे। राशिद लतीफ ने बड़ी स्टेटमेंट दे दी है, नहीं, कल क्या हाथ बड़ी नहीं है? मिलाए जाएंगे। ये पहले से नहीं मिला रहे तो अब क्या मिलाएंगे? अभी मैंने सुना है कि अभी जो आईसीसी आई थी उसमें हाथ का चक्कर था, चले हाथ की टीम बात ही में नहीं हुई। पाकिस्तान ने इंडिया का हाथ मांगा राशिद भाई है। फिर मुझे ये जवाब दे दें कि टीमें बाइकआउट करती हैं नहीं खेलना, हाँ, यही है, हाँ। नहीं खेलना जी, बाइकआउट कर रहे हैं, फिर मान जाते हैं ओके बाइकआउट खत्म कर देते हैं, हम खेलेंगे, तो फिर हाथ क्यों नहीं मिलाए जा सकते? भाई हाथ मिलाओ और क्या, तो मिलाए हमें जा इंडिया सकते का हैं हाथ चाहिए। बिल्कुल फिर तो मिलाने चाहिए। मुझे मैं इंडिया का हाथ, हमें इंडिया का हाथ, हमने देखिए, इंडिया का हाथ मांगा उनसे। आज शहजादी इकबाल साहब बता रहे थे 10 सेकंड का 70 लाख इंडियन रुपीस है जब ये आपका स्टार चलेगा। एड्स चले 10 सेकंड क्या, 7 मिलियन इंडियन रुपीस, रुपीस है। यानी कि 2 करोड़ 10 लाख पाकिस्तानी रुपए का 10 सेकंड है। और टोटल बहुत महंगा है यार। 55 मिनट होते हैं इस मैच में। इतने का इमाद वसीम बिका पीएसएल में। नहीं ये तो अच्छी बात है, ज्यादा पैसे हैं, हाँ। मैं वो नहीं कह रहा। इमाद वसीम 10 सेकंड के, नहीं यार, मैं ये कह रहा हूँ कि कितना ये कहा आपने अभी कि इतने का तो इमाद वसीम बिका? नहीं, इमाद मैं good कह रहा हूँ player कि यार, आपके इमाद वसीम, देखिए मेरी बात, नहीं मजाक कर रहा हूँ, इमाद भाई हमारे अभी दोस्त भी हैं। इमाद वसीम के साथ जो चीज़ें हुई हैं, सारी चीज़ें, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन अच्छा नहीं, ठीक है? अच्छा नहीं, अच्छा नहीं हुआ है, इससे बहुत बेहतर प्लेयर हैं जो उनकी वैल्यू। बेशक ये तो है। अच्छा भाई, ऐसा है कि आज जहां पर मैच है वहां पर 4 फुट लंबा सांप निकल आया प्रेमदासा ये स्टेडियम। बताएं वो हमारे इसलिए छोड़ा क्या कि हाथ मिलाओ। नहीं, देखो आप, तो हमारा कौन सा गया वहाँ पे? हमारे ड्रेसिंग रूम से या उनके? ये मैदान से निकला है, राव इफ्तिखार ने कहा छोटा है, नहीं ये गया कहाँ से है? सांप तो काफी ज्यादा है, कौन सा वाला पकड़ लिया? वो कुछ बड़ा सांप पकड़ा गया है। आमिर अक्सर भाई, होता है इधर, जब लंका लीग भी हो रही थी तब ये प्रमदासा के स्टेडियम से ही निकलता है। सांप निकल आते हैं। हाँ मतलब ऐसा है ना, वो राव इफ्तिखार ने बहरहाल कहा 4 फुट का सांप क्या होता है?
कह छोटा दिया है। हाँ, राहत खान ने कह दी राहुल गांधी वो कह कह सकता है वो कह सकते। अच्छा ऐसा है कि आगा साहब की स्टेटमेंट लगाएंगे, सलमान अली आगा जी की स्टेटमेंट लगाएंगे। आगा जी कहते हैं, और बहुत अच्छी बात की उन्होंने, द गेम शुड बी प्लेड इन द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, व्हाट आई एक्सपेक्ट डजंट मैटर, बट आई डू फील द गेम शुड बी प्लेड इन द वे इट हैज बीन प्लेड सिंस क्रिकेट स्टार्टेड, रेस्ट इज अप टू देम व्हाटएवर दे वांट टू डू। और आज एक और स्टेटमेंट उन्होंने की अभिषेक शर्मा के बारे में, जब उनसे पूछा गया आप बीमार हैं, ये है वो है, तो उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि वो खेलें ताकि इंडिया की बेस्ट टीम के अगेंस्ट हम परफॉर्म करें। उन्होंने इस अपना अभिषेक को अपनी नेक तमन्नाएं दी, और स्काई ने कहा इफ पाकिस्तानी कैप्टन वांट्स टू प्ले अभिषेक वी शैल प्ले हिम। अगर वो आगा जी कह रहे हैं तो हम खिलाएंगे, ताबेदार, ये कहा स्काई। देखिए स्काई पे बड़ा प्रेशर है, ये आपको समझना पड़ेगा कि गौतम गंभीर पे और स्काई पे बहुत प्रेशर है। अभी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था न्यूजीलैंड से जब हारे हैं, उससे पहले भी ये हारे हैं, तब्दीली की बातें चल रही थी। फिर क्योंकि वर्ल्ड कप आ गया, वर्ल्ड कप की कैंपेन स्टार्ट हो गई, T20 इन्होंने खेलना जीतना स्टार्ट कर दिया। आप देखेंगे कि अभी नारे लगे हैं गौतम गंभीर के खिलाफ। ये वर्ल्ड कप अगर सूर्य कुमार यादव का ऊपर नीचे होता है और कल का मैच स्पेशली अगर पाकिस्तान जीता है, तो ये वर्ल्ड कप गौतम गंभीर का और सूर्य कुमार यादव का आखिरी वर्ल्ड कप होगा, ये याद रखिए। बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि फाइनल सेमीफाइनल में भी लेकिन टक्कर हो अगर सकती है। एज अ प्लेयर वो आ भी गया तो आ कप्तानी से गया, पक्का जाएगा। कप्तानी से 100% सूर्य कुमार यादव भी जाएगा और गौतम गंभीर एज अ कोच भी जाएगा, याद रखिए। ठीक है। अच्छा भाई, ऐसा है कि आप ये बताइए तीनों एक एक करके, कल टॉस जीतकर पाकिस्तान को अगर बारिश नहीं हुई और हो गई, दोनों सूरतों में क्या करना चाहिए? नहीं होती तो बैटिंग पहले करे पाकिस्तान। बारिश नहीं हुई तो बैटिंग पहले, पहले बैटिंग करें और बारिश हो जाए तो बाद में करें। ठीक है अहमद भाई? ऐसे जो सब आप तीनों को एक ही है। अच्छा, आपका क्या है? मेरा यही है कि बस जीत जाए, बाकी जो भाड़ में जाए जो करना है। हाँ, मेरा क्या, मैं को क्रिकेट जो जीतो यार, खत्म करो। जैसे भी जीते। जीतो बस। अच्छा आमिर भाई, 15 ओवर का मैच अगर हुआ, छोटा मैच, तो व्हाट इज अ गुड टोटल अगेंस्ट इंडिया? यार ये बैटिंग बड़ा मुश्किल होता है। आमिर भाई को जवाब दे दो। आमिर भाई आपका लेकिन 125 to 130, 15 ओवर में 125 का टारगेट आप कहते हैं 25-30 रीजन, होना और 20 ओवर अगर पूरा मैच हुआ धूप में, 160 to 165। प्रेमदासा की Yes, कुछ ऐसी है कि yes. 160 अच्छा विनिंग टोटल। अमित प्रेमदासा में मुझे होता है, लगता है turn कि- हो रहा अमित भाई आप एड्रेस कर लो इस और सवाल अभी को। इंडिया इंग्लैंड के भी मैच हुए, टर्न हुआ है, फिर जो ऑस्ट्रेलिया भी खेली है उस मैच में भी हुआ टर्न है? हुआ। यस, अहमद मुझे भाई आप लगता है बताओ। इंडिया पाकिस्तान वहाँ का पे जो- एवरेज स्कोर 155 to 160। इंडिया पाकिस्तान का लुकिंग एट आवर बॉलिंग अटैक, जो हमारे पास स्पिन अटैक है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान भारत का जो मैच होगा उसमें टर्न इस हिसाब से नहीं होगा जिस तरह हमने पिछले मैचों में देखा है। मतलब ट्रू विकेट होगा। ट्रू विकेट होगा, अच्छा विकेट होगा, और मुझे लगता है कि 180-200 वाला विकेट होगा। होता है तो ये तो और अच्छा हो जाएगा। अच्छा, टेंस माहौल है, टेंस माहौल तो नहीं है, बस एक्साइटिंग माहौल है। इसमें एक बड़ा टैलेंटेड लड़का हमारे साथ आज मौजूद है, ऐसा कुछ मुंह का काम करता है, मुंह का काम। माइक लेकर आओ भाई, माइक दो। कौन सा? बताता हूँ क्या करता है, जब तक माइक आ रहा है और सवाल पूछ लेता हूँ। म्यूजिक म्यूजिक करता है, आ गया भाई माइक। लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है पार्टनर? हमद। अमन। आज तक तुम्हारा नाम अमन नहीं है? पहले भी हमद तुम हमद आज- हमद HAMAD। अमर ये बताओ कि कोई तुम बीट बॉक्सिंग करते हो? जी। राशिद भाई, आप बीट बॉक्सिंग पता है क्या होती है? बीट अभी बताएगा ये क्या होती है। पूरा कॉन्सर्ट कर लेता है मुंह से। अच्छा, हाँ, तो आ, अमन तुम ये- पहले भी आ चुके हो यहाँ जी, पर। एक दफा आ बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया था। आज इनको भी दिखाओ अपना टैलेंट। ठीक है, माइक की वॉल्यूम फुल कर दें। इस तरह हो जाएगी। Very nice boy. Oh, very good. Very good. Very good. क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत आला भाई, बहुत आला। शानदार हो गया, शानदार हो गया। बैठो 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 भाई। ख़वातीन और हज़रात, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। ब्रेक के बाद यही काम साबिक अफगान कोच राशिद लतीफ़ भी करके दिखाएंगे। वक्त हुआ है ब्रेक का, वापस आइए। हाथ मनाए, कहीं नहीं जाएगा।
राशिद भाई वेलकम, खवातीन हज़रात वेलकम टू हारना मनाए। बात हो रही थी क्रिकेट के ऊपर। राशिद भाई ये बताइए, पाकिस्तान और इंडिया और श्रीलंका के पिचेस में मेजर डिफरेंस क्या इंडिया और यहाँ की है? इंडिया और श्रीलंका की पिच बहुत फर्क है। यहाँ की जो मिट्टी है वो डिफरेंट है, कहाँ की? ये श्रीलंका की। ये ज़्यादातर जो सपोर्ट करती है, अगर अच्छी बनाई जाए ना, पेसर को मूवमेंट होती है। इसीलिए आप देखिएगा सब कॉन्टिनेंट में सबसे अच्छे टेक्निकल जो प्लेयर्स आते हैं वो आते ही श्रीलंका से हैं। अगर आप संगाकारा को देखते हैं, अरविंदा को देखते हैं, जयवर्धने। प्लेयर्स हैं, जयवर्धने हैं, वो बहुत अच्छी टेक्निक होती है उनकी स्कूल क्रिकेट बहुत अच्छी है, वो मैटिंग पे भी खेलते हैं। तो ये एक फ़र्क है जो कि सब कॉन्टिनेंट में श्रीलंका का है। इंडिया में 2 टाइप की है, वो देखा होगा सबने, एक रेड सॉइल है और एक ब्लैक है। रेड मतलब कि यहाँ पे महाराष्ट्र वगैरह से यहाँ से होती है, और ये जब उस वक्त होती है जबकि बाहर की टीम बुलाते हैं ये लोग। हाँ, मतलब कि सैना कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका आती है, दूसरे आती है, तो वहाँ ब्रेक होती है। और जहाँ पे सपोर्टिंग भी करनी पड़ती है, जैसे पाकिस्तान खेलने जाएगी तो ब्लैक सॉइल पे वो खिलाते हैं। ठीक है। ये फ़र्क है, और यही चीज़ उन्होंने अप्लाई की थी अगेंस्ट उसके ऑस्ट्रेलिया फाइनल में, और वो मुश्किल हो गई, उल्टी पड़ गई थी, उल्टी पड़ गई थी। अहमद भाई, आमिर भाई, राशिद भाई, वक्त आ चुका है कि आज अब आपसे प्रेडिक्शन लेंगे, लेकिन एक खास प्लेयर की, वो है अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा कल पाकिस्तान के खिलाफ ओपनिंग करते हुए खेल रहे हैं, ये बात तय हो चुकी है। ओपनिंग करते हुए कितनी बॉल्स पे कितना स्कोर करेंगे जनाब अहमद शहजाद? वो अभिषेक शर्मा, अभिषेक बाद में फ्राइज। मुझे लगता है शर्मा ने 0 पे आउट हो जाना। क्या बात कर रहे हो आप? मुझे लगता है उसने 0 पे, क्योंकि आगे ही पेट तो खराब हो गया उसका पेट खराब हो गया। प्रेशर से। हाँ। तो बाकी रही सही कसर जो है ना, शाहीन ने पूरी कर देनी है 15 को। शाहीन के हाथों शिकार हो जाएंगे अभिषेक शर्मा। मोहम्मद आमिर जो कि अभिषेक शर्मा के फैन भी हैं, फैन हाँ। बहुत बड़ा। हाँ। क्या कहते हैं आमिर भाई, कल क्या रन्स करेगा? 15 से 20। 15 से 20, 5-6 बॉलों में बना लेगा वो लड़का। नहीं 10-12 बॉलें खेले। अच्छा खेलेगा। नहीं, आमिर ने कहा स्लॉगर है, हट हाँ। के मारेगा, रन तो बनाएगा ना फिर। कुछ ना कुछ बनाए। 19-20 बॉल में 45। अबे तो फिर तो लग गए। जब आपने पूछा था बता दिया। ठीक। लेकिन श्रीलंका में ऐसे इतना इजी हट के लगती नहीं है। ठीक है, रात में प्रमदासा में स्विंग होता है, आपने खेला है और काफी। शाहीन अगर अच्छी जगह से बॉल करेगा, मुझे लगता है हाई चांसेस हैं कि शाहीन उसको आउट कर सकता है। अच्छा ये देखिए थोड़ा कल बड़ी अच्छी बात की है आमिर ने, समझ किसी को आया नहीं, मैं बता दूं। वाह, आमिर ने कह दिया था ये फील्डर एक्स्ट्रा कवर की तरफ उसको पीछे लगा के रख दिया, हाँ। कि वो जगह बनाता है, जगह बना के उसकी जो नेचुरल फ्लो है ना बल्ले का, वो यूं खुलता है, इधर को जाता है। अब उसको आप ऑलरेडी रूम दे दोगे तो वो अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये बॉल आप रोक नहीं सकते। हमें चौका। अहमद भाई इधर बता दो करके एक बार। इधर आके बताना अहमद भाई, इधर आके बताना। जिस तरह ये लेफ्टी खेल, ठीक है, आमिर ने कहा था कि इसको जो ये फील्डर है, ये वाला फील्डर इधर आता है, राइट, बाकी हटा देते हैं सारे, ये इधर फील्डर रखते हैं। ठीक है। अब उसके लिए अगर आप बॉल यहाँ करोगे तो ये बॉल इधर जाएगा। हाँ। उसको आपने लेंथ बॉल करना है, आउट स्विंग स्पेशली अगर शाहीन है, बीच से थोड़ा दूर, कि वो उसके हाथ ना खुले। जब हाथ नहीं खुलेंगे ना तो यूं बनाएगा, वो इधर जाएगा। जैसे ही बॉल को यहाँ पे आ जाएगा इस एरिया में, तो वो हाथ ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे, अंदर जाएगा। और ये वो उसकी strength फंसता है। है, वो फंसता है जब उसको शॉट ये ब्लॉक कर लिया जाए जबरदस्ती। इस बॉल को वो यूं नहीं मारता, ठीक है, वो इस बॉल को यूं ही बनाता है, तो उसके वो एक नेचुरल सा फ्लो बना हुआ है। अब इंडिया की पिचेस में ये चीजें लग जाती हैं, हो जाता है, लेकिन प्रेमदासा के अंदर शाहीन बॉलिंग कर रहा है, और अगर स्विंग हो रहा है और शाहीन लेंथ बॉल बीच से कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, और उसको 2-3 अगर डॉट भी करते हैं और वो रिलीज शॉट तो है उसका, अगर वो एरिया में दे देगा ना इधर, या पीछे कर दिया, इधर मार दिया, तो वो छिक्का भी मार देता है, वो अंदर वाली साइड पे चला जाएगा। लेकिन अगर दूर क्रैम्प करेगा रूम से, तो बहुत चांस है कि वो फील्डर अगर हम लगा के रखें, ये प्लान किया जा सकता है इस पे अभिषेक शर्मा में शुरू में। ठीक है, इतना हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब पोटेंशियल है प्लेयर में, ऐसा नहीं है पोटेंशियल नहीं। लेकिन आमिर भाई ने भी गलत ये आमिर ने कल जो अभी मैं बता रहा हूँ, वो तो उसने ये सारी चीजें बता दी थी कि उसको रूम नहीं देना, लेंथ बॉल करना, और ये फील्डर एक्स्ट्रा कवर की तरफ बाहर रखना है। फील्डर आपने बाहर रख लिया, ठीक है ना, दूसरा फील्डर कौन सा बाहर होगा? दूसरा फील्डर कौन सा बाहर होगा? तो नेचुरल है वो आपका स्क्वायर और मिड विकेट वाला जो होता है, तो उसके इसका बीच में। मतलब है कि आप अटैक करने जा रहे हो ऑफ स्टंप के पास, तो उसको भी पता है बैट्समैन को कि आप ऑफ स्टंप के बाहर वो रूम नो दे नो नो दे नो चुका राशिद होता भाई, है। जो अहमद ने बात की है ना, एक ये है, एक फाइन ऊपर है, ये पीछे है, मिड विकेट आपका ये है, राइट। आप जब इधर बॉल कर रहे हो तो अगर इधर मारने भी जाता हो तो आपकी वो फील्डर प्रोटेक्शन लगा है है ना, ना। ये है, उसको जबरदस्ती बनानी पड़ेगी बिल्कुल इसको ठीक क्लियर है। करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। तो ये अब ये देखे ना, थर्ड मैन आ गया ऊपर, यस, ये भी आ गया ऊपर, ठीक है, ये एक फील्डर आ गया इधर, सही है, ये फील्डर है,
उसके बाद आपका ये वाला फील्डर है इधर, यस ठीक है। अब यहाँ पे बॉल होगा, अब यहाँ पे बॉल होगा, थोड़ा सा लात पे भी हो जाता है तो वो ये इधर ही फील्डर जाएगी। आपके पास मौजूद नहीं है, जाएगी लेंथ बॉल। देखिए ना, क्यों नहीं जाएगी सर, अगर आप लेंथ बॉल कर रहे हैं यहाँ बीच में। अड़ी लो आप, अड़ी लो सुने आप, ना, बोलो। वही बता रहा हूँ एक ना। मिनट, एक हक मिनट। के लिए आवाज बुलंद देखो, करो आप। शाहीन अफरीदी जब बॉल करेगा तो विद द विंड करेगा। हाँ। विद द विंड जब आएगा तो मैं वो बताता यहाँ हूँ, मैं से विंड नहीं यहाँ- चलती राशिद, एक मिनट, नो विंड। नहीं ये बताएं बताएं, जब वो यहाँ से कनेक्ट करेगा ना तो विंड के साथ जाएगी इधर ball। किधर जाएगी यहीं पे इसको कल पार मैच कर देख जाएगी लेंगे। वो। सर? ये तो तब जाएगी जब आप उसको या तो यहाँ पे बना के दोगे, हाँ, या तो आप उसको यहाँ पे बना के, जो खिंची भी स्टंप हाइट पे आप उसको बॉल वो उधर ही करेंगे जाएगी। तो हम भी सारे बैट्समैन ही है राशिद भाई। वो बड़ी उम्मीद है कि अगर अच्छे लेंथ पे बॉल होएगा तो ये फील्डर तंग करेंगे। तो ये दो फील्डर हैं जो अभिषेक को तंग कर ये सकते जो हैं शुरू मैंने के बात अंदर। की है, तो मैं तो एज अ बॉलर अगर स्विंग हो रहा है बॉडी में करो, मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर से मारने के जाए, क्योंकि क्रॉस मार और खड़ी भी होगी। हाँ, जब आउट उसमें भी स्विंग हो chance रहा है। है, जब आउट Yes. स्विंग हो रहा होता है और आप बीच वो से मैं बनाने चाहूंगा जाते mid wicket हैं, के ऊपर से तो वो मारे। करती- अब मुझे राइट आर्म बॉलर कर रहा है और वो बीच से खिंचा हुआ लाइक, जब मैं उसको खींचे हुए को Yes, जबरदस्ती वो तारा ही बनाऊंगा तो वो बनेगा। तारा बनेगा। बेसिकली एशिया कप के फाइनल में अभिषेक को फहीम ने ऐसे आउट किया था जिस तरह आप आगे, बता रहे और उसको अच्छा सा अच्छी लाइन से स्लो बॉल हो वो खड़ी कर देता हैं। क्योंकि राशिद भाई, अब hard आप hand से इन दोनों से खेलते इख्तलाफ करते हैं क्लियरली। आप बताओ आप क्या चाहते हैं, आप बताओ आपके लिए बनाया हैं। है। आप अब plan यार बताओ। आओ ना ऐसे देखो, होता क्या है कि इस टाइप के बैट्समैन को जो हट के मार रहा है उसको आपको लेंथ बॉल करे, आगे बॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, स्विंग की बात कर रहे हैं ना, न्यू बॉल स्विंग होती है, उसमें आप चांस बाउंड्री पे नहीं लोगे। कभी बड़ा बॉलर बाउंड्री पे नहीं लेगा चांस। वो बोलेगा मैं आगे से आउट करूंगा, यहाँ से मारेगा तो यहीं दायरे के अंदर ही खड़ी होगी, या स्लिप लगी कॉट बिहाइंड होगा, लेग बिफोर। ये टॉप ऑफ बड़े बॉलर टॉप ऑफ का मतलब क्या, लेंथ का बॉल क्या है कि ये बेल्स हाइट पे, और नए बॉल से बेल्स हाइट पे जब बॉल स्विंग हो रहा हो यहाँ से क्रॉस मारना राशिद भाई मुश्किल है, आगे से लग जाती है ball। क्रॉस की जो बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब लेंथ पीछे है, लेंथ बैट्समैन को आगे लेके आना पड़ता नहीं, है। लेकिन बस। अगर अभिषेक शर्मा की आप स्ट्रेंथ दे, जब भी उसको आगे बॉल मिला है, या उसने मिड ऑफ के ऊपर से छिक्का मारा है या उसने कवर के ऊपर से छिक्का 50 हो गए। अच्छा ठीक है, 50 हो गए, 50 रन। करवा दिए। तो कुछ बैट्समैन होते हैं जिनको Yes. आपको स्टार्ट ही, अब शाहीन पे क्या क्रिटिसिज्म होता है कि शाहीन को जितने भी फास्ट बॉलर आसिफ आमिर ये जितने भी मिलेंगे कि यार क्यों इतनी बॉल आगे कर रहे हो, क्यों नहीं स्टार्ट ही तुम लेंथ से करते। तो अगर वो लेंथ से आउट स्विंग बीच में से करेगा, चांसेस है वो उसको पकड़ेगा। और अगर एक ऊपर से विकेट गिर गया इंडिया के खिलाफ, देखिए स्टार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो पहला पंच अगर पाकिस्तान ने मार दिया और एक दो विकेट ऊपर से गिर गए तो फिर दूसरी टीम सिर्फ डैमेज कंट्रोल करती है, वो जो 200 वाला टारगेट है ना वो गेम से बाहर हो जाता है। yes. तो अभिषेक की इस लिहाज से जो विकेट है वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर वो 10 बॉल खेलेगा तो वो 25 स्कोर करेगा, वो 25 इंपैक्टफुल होंगे, जो मोमेंटम होगा वो उसको दे देगा। ठीक है। तो इसलिए अर्ली विकेट शाहीन की और अभिषेक का दोनों की तरफ पाकिस्तान और इंडिया के लिए ज्यादा important है। डेंजरस ईशान किशन है या अभिषेक है? सवाल उठा दिया, मुद्दा उठा दिया। मेरी नजर में ईशान किशन, ईशान किशन उसकी ज्यादा- तैयारी करेगा। प्रॉपर बैट्समैन। ईशान किशन भी बेहतर मैं बैट्समैन है। अभी यही कहने वाला था, हम डिस्कस अभिषेक शर्मा को बहुत सही कर रहे किया हैं, आपने। लेकिन मुझे डेंजरस वो लगता है क्योंकि वो जिधर बॉल होता है वो उधर का बॉल उधर ही मारता है। Proper ऐसे प्लेयर batsman, ज्यादा proper- डेंजरस प्रॉपर बैटर है। अच्छा राशिद भाई, ईशान किशन हो गए मेरे ख्याल से हमें सबसे ज्यादा खतरा form ईशान- में भी है वो। ईशान किशन से ही है। वो फॉर्म में भी है। चलेंगे और फिर बॉलिंग भी डिस्कस करेंगे। इंडिया की क्राउड में सवाल आते हैं, कौन है सबसे पहले भाई साहब? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? मुबश्शिर मंजूर रिजवी। मुबश्शिर मंजूर रिजवी भाई, सवाल सर सवाल नहीं, मेरा एक दर्द भरा पैगाम है पाकिस्तानी टीम को दे दीजिए। कि हम पता नहीं कितने सालों से क्रिकेट देख रहे हैं, और जब जब पाकिस्तान इंडिया का मैच आता है पूरी कौम सिर्फ अपनी जान देने को तैयार बैठी होती है, जी और इस कौम को जो चाहिए होता है वो सिर्फ पाकिस्तान की जीत होती है, लेकिन हम हर बार हार जाते हैं। प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के पाकिस्तान टीम से गुजारिश कर रहा हूँ, हमारे लेजेंड बैठे हुए हैं, कि पाकिस्तान टीम खुदा का नाम है यार, इस बार हमें मायूस ना कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ मैच नहीं हम देख रहे होते, हम अपनी जानें लेके बैठे होते हैं, हमारे जज्बात होते हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं, हम फिर हार जाते हैं। मैं तो हैरान हूँ कि एक बार होता है, 2 बार होता है, पता नहीं कितने साल हो गए हैं यार, कुछ तो ख्याल करो हमारे जज्बात का। और सर मैं एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ, हम भी गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते थे, तो हमें था कि जो हमारे मुखालिफ टीम है, हमारे दूसरे गांव की है या दूसरे मोहल्ले की है, हम बाकी सबसे हार जाएं, लेकिन हमने इससे जीतना है। तो आप भी टीम में रहे हैं, तो पाकिस्तान टीम में ऐसी कोई बात नहीं होती थी कि यार बाकी सबसे हार जाओ, लेकिन इंडिया के खिलाफ मैच नहीं हारना। सर प्लीज जरा जज्बात है राशिद भाई, जज्बात है। अहमद भाई, आप इन जज्बात के बारे में क्या कहेंगे? आप इंडिया के खिलाफ खेला है, हरवाया भी। आई डू रिस्पेक्ट दैट एंड यू नो थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं पाकिस्तान टीम को। पाकिस्तान टीम भी इस चीज़ की तैयारी करती है। देखें, उन्हें पता होता है, हमें भी पता है कि कितना इंपॉर्टेंट मैच और करियर स्टेक पे होते हैं, बट एट द सेम टाइम यू कांट यू नो फाइट विद द सिस्टम। जो जैसा प्लेयर है वो वैसे ही परफॉर्म करता है, जो आप बोते हो वो पाते हो। तो आप ये मानना पड़ेगा कि रीसेंट पास्ट के अंदर 8-10 सालों से भारत की टीम पाकिस्तान से बहुत सुपीरियर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर आप ये टीम भी देखेंगे तो ऑन पेपर्स आपको हमसे बेहतर। भारत की टीम
पाकिस्तान से बेहतर नजर आ रही है। तो ये तो आपको नीचे से काम करना पड़ता है सारा, अपनी टीम को बेहतर, जिसमें मेरिट आ जाता है, आपका ग्रास रूट आ जाता है, आपका डोमेस्टिक का कल्चर आ जाता है, आपका कोचिंग पैनल आ जाता है, आपकी अंपायरिंग आ जाती है, आपकी पिचेस आ जाती हैं, आपके जो मेंटोर्स आ जाते हैं, आपकी सिलेक्शन कमेटी आ जाती है। ये सारा सिस्टम है, वो जब तक सिस्टम की बुनियाद स्ट्रांग नहीं होगी, आपकी ये बाय प्रोडक्ट है। ये जो पाकिस्तान टीम है, ये इन सारी चीज़ों का बाय प्रोडक्ट है। जब तक ये ठीक नहीं होगा, आपकी वो जो टीम आप चाह रहे हैं ना, वो नहीं बन पाएगी। बस ऐसे ही होगा कि या अल्लाह जीत जाए, और इंशाल्लाह कल जीत जाएंगे। इंशाल्लाह। ठीक है कि नहीं? हाजी साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूँ इस मौके पे। हम जो है ना, ये कौम वौम का नहीं सोचते, हम इंसानियत का सोचते हैं। अगर पाकिस्तान हार गया तो सिर्फ 25 करोड़ लोगों का दिल दुखेगा, अगर जीत गया तो 1.5 अरब लोग रोना शुरू कर देंगे। तो हमें इंसानियत की परवाह है भाई साहब। सही बात है। अगला सवाल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है दोस्त? अबू बकर। अबू बकर, सवाल उठा लो। सर मेरा आप सबसे सवाल है कि जैसे आज 14 फरवरी था, आज का दर्द तो अपने सह लिया, दिल टूट गया, वाह। तो 15 का हम क्या करेंगे? क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम से दोबारा जीत की उम्मीद कर सकते हैं? उम्मीद है। 14 फरवरी है आज, जो है वो तमाम कुमारों का यौम स्या। राशिद भाई, आज देख रहा हूँ आमिर भाई लाल पहनकर भी आए हैं। यार कल इंशाल्लाह ताला बाबर आजम मैच जितवाएगा। इंशाल्लाह आपका फेवरेट प्लेयर बाबर आजम का, क्योंकि बाबर को एग्जैक्टली आइडिया है, बिल्कुल उसे पता है, वो प्लेयर है, उसको पता है कि ये मैच उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये उसका मेक और ब्रेक मैच है बाबर आजम के लिए। अगर वो कल यहाँ पे पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस करता है और पाकिस्तान जीतता है, उसका T20 का क्रिकेट रिवाइव हो जाएगी। लेकिन खुदा न ख्वास्ता इसके बरक्स होता है, so that can be maybe his last chance। यार एक सेकंड में छू के चेक करूं, अहमद भाई है ना ये? अहमद भाई ये तो, अरे अच्छा भैया राशिद भाई और देख क्या करी? कुछ नहीं। आमिर भाई एंड राशिद भाई, बात हो रही थी अभी, क्या बात हो रही थी? बाबर आजम की। याद दिलाता रहूं कि आप तीनों ने वादे किए हुए, बाबर आजम ने 160 के स्ट्राइक रेट से 40-50 से ऊपर का स्कोर किया, तो आप और मैच जितवाया, तो आप लोग क्या क्या करेंगे? अहमद शहजाद ने कहा कि जो भी क्राउड मौजूद होगा मैंने सबको खाना सोच समझ के कहा था, क्योंकि प्रामदासा में 160 की स्ट्राइक रेट से खेलना बहुत मुश्किल है। थोड़ा रियलिस्टिक बहुत मुश्किल है। थोड़ा रियलिस्टिक कर दो, ताकि ऐसा ना लगे कि आप चाहते ही नहीं हो वो करे। नहीं, 160 की करेगा तो फिर अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। आप अपनी शर्त चेंज। मैं अगर हम मजाक पाकिस्तान कर रहे मैच हैं। जीतता है और बाबर आजम एक डिसेंट इनिंग, अच्छी इनिंग खेलता है, जिसमें मैं तो क्रिकेटर हूँ, मुझे पता लग जाएगा कि क्या कितना रोल है इसका, कितना नहीं, और मुझे लगा कि हाँ इसने इम्पैक्ट डाला है मैच के ऊपर, तो मेरी शर्त फिर भी ऑन है, मैं सबको खाना खिलाऊं। देखो मेरी शर्त थोड़ी आसान है, उसकी थोड़ी मुश्किल है। नहीं, मैं नहीं रिटायरमेंट लेना। वापस ले रहा भाई। यार ये नहीं करो आप। पाकिस्तान की जीत इस चक्कर में अल्लाह करे वो 260 की स्ट्राइक रेट से करे, पर मेरा फैसला पक्का है, रिटायर। राशिद भाई आप रिटायरमेंट वापस ले लेना, आमिर की ब्याह बल्कि आप रिटायरमेंट ले लेना। ये ले लेंगे। आप ले लेना रिटायरमेंट। बहुत पुरानी बात हो गई। नहीं नहीं, लेना तो पड़ेगी आपको, मैं आपकी रिटायरमेंट दिलवा के छोड़ूंगा। यार इधर शो में भी तो हम एक ऐसा अरेंज कर सकते हैं, 4-6 क्रिकेटर बुला के बल्ले खड़े करवा के राशिद भाई की सेरेमनी कर दी। हाँ यार, ये हो राशिद सकती है। भाई, राशिद भाई की रिटायरमेंट सेरेमनी होगी। राशिद भाई की ये जियो में मैं बता रहा हूँ, ये करनी है हमने। राशिद भाई का जो अपना ये फेयरवेल मैच है ना, ट्रिब्यूट चलाएंगे। 6 बुला के हमने अगर- एक शो करना है पूरा। अगर बाबर ने मैच नहीं जितवाया हाँ, तो आप रिटायरमेंट ले लेंगे यहाँ से। अभी तो बहुत, ये तो खत्म ही हो गई है। मुझे जो कह रहे हो तो अपने में भी लो ना जरा। हाँ, अगर तो बाबर ने कल 150 के स्ट्राइक रेट की बात कर, ओके। अगर कल बाबर ने 150 के स्ट्राइक रेट से बड़ी इनिंग्स खेली, पाकिस्तान को जितवा दिया, तो मैं ब्रेक ले लूंगा। ख्वातीन साहब, ब्रेक का वक्त हुआ है, आइए वापस करना मना कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हारना मना है। कल पाकिस्तान इंडिया का मैच है, एक्साइटमेंट अपने उरूज पर है। मेरे साथ मौजूद पैनल आमिर भाई, राशिद भाई और अहमद भाई। आगा सलमान हमारे पीछे बाएं खोले खड़े हैं वहां पे। आप में से एक एक बंदा कल के लिए उन्हें पेप टॉक देगा। आगा जी क्या करना है? आमिर भाई, आगा जी क्या करना है? आगा जी मैच जीत रहे हैं। कैसे? पहले तो टॉस जीते सही, और उसके बाद पहले बैटिंग करें ठीक, और 160 लगाएं, और फिर पाकिस्तान के 70% चांसेस हैं। सिंपल फॉर्मूला। राशिद भाई इस फॉर्मूले से एग्री करते हैं या कुछ और भी टिप्पणी नहीं, दें? बिल्कुल सही किया। 160 आपको लगता है विनिंग स्कोर होगा? डिपेंड करता है ना कितना बड़ा मैच हो रहा है। अगर
20 ओवर का तो शायद रन कम बने, छोटे में ज्यादा बन जाने के चांसेस होते ठीक है अहमद भाई, आप क्या वो टिप देंगे? मुझे तो वो फिक्रा याद आ गया, आगा जी तुन के रखो। तुम क्या रखो? वाह भाई जी। अच्छा, ऑडियंस से सवाल लिए, मैंने सवाल किए, वक्त आ चुका है जो ऑनलाइन लोग हमें देखते हैं ट्विटर पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, उन्होंने सवाल भेजे आस्क एचएमएच में। आइए देखते हैं आस्क एचएमएच में क्या सवाल है। ये सैयद रोहान ऑफिशियल कहते हैं, क्या हमें नवाज और उस्मान की जगह फखर और नाफे को चांस नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, पूछा है उन्होंने, पूछा है कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। देना चाहिए, दे सकते हैं। तीनों ये कह रहे हैं। या प्लेइंग 11 में बनती थी, शुरू से बनता था। अहमद भाई, नहीं, मैं तो नवाज को टीम में चाहता हूँ। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है, मेरा नहीं ख्याल, इस मैच में नहीं देना चाहिए। पहले मैच जो में? भी, हाँ ना, नहीं देना। उस्मान का अगर आपने कुछ करना था ना तो वर्ल्ड कप से पहले करना था। अब आप उस्मान का कुछ नहीं कर सकते हैं, उसके बाद कीपिंग किससे कराएंगे? और नवाज मुझे लगता है कि एक फिंगर स्पिनर, इन भाई मेरे दोनों की ओपिनियन है कि नवाज को नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है एक फिंगर स्पिनर होना। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता उस्मान को हम कहेंगे यार हम यूएई से सॉरी कर देंगे, आप चले? नहीं, कहा है काफी दफा उस्मान। अच्छा। मैं वही कह रहा हूँ, ज्यादातर क्रिकेट वो सिंपैथी पे खेल गया है, चलो ऐसे, लेकिन कल पूरा कर देगा वो, मैं बता रहा हूँ। इंशाल्लाह हाँ। इंशाल्लाह। आप लोग बहुत जो उसको कह रहे हो ना, देखना वो कल आप क्या लोग करता बहुत जो कह रहे हो, आप है। तो कुछ मैंने तो नहीं कह रहे। उस्मान को क्या कहा है, इसलिए कहा है सारा। और क्या? उस्मान पे तो बात ही नहीं हुई। अच्छा, हुई नहीं? हाँ, दिखाओ अगला, उस्मान तारिक पे हुई है। दिखाओ बेटा। लिखा है, शादी के बाद सारे प्लेयर्स की फॉर्म क्यों डिप हो जाती है? ऐसा तो नहीं होता राशिद भाई? मेरी 2016 में शादी हुई, 2017 में क्या स्पेल किया मैंने? क्या स्पेल किया? मुझे तो रास्ता ही है अहमद भाई, शादी आपकी भाई। भी शादी? हाँ, आपकी हो गई। मेरी शादी हो गई, मैंने तो डिपेंड करता है कौन। शादी तो हो गई, परफॉर्मेंस। काफी उतार चढ़ाव भी देख लिए, नीचे भी आई, ऊपर भी बहुत नीचे भी, सब कुछ हो गया। आपको समझ में नहीं आया शादी के बाद हुआ क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे सारा कुछ क्रिकेट समझ में, में है। क्रिकेट। नहीं, हर जगह। डिपेंड करता है किस एज में शादी हुई है। हाँ, बड़ी बात की आपने राशिद। राशिद भाई, आपकी प्लेइंग डेज में ही हो गई थी, जल्दी। आपकी मुइन भाई की बहुत जल्दी हो गई थी, आप दोनों कीपर्स की जल्दी हो गई थी, और परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं आया, वही रही। नहीं बल्कि फोकस। हाँ, परफॉर्मेंस में फर्क नहीं आया। अच्छा, अगला सवाल। इफ एनी इंडियन बैटर डू ऑब्जेक्शन टू उस्मान तारिक इन ऑनगोइंग मैच, दिस द अंपायर क्या करेगा? नहीं कर कुछ सकते भी नहीं वो। कर सकते। बैट्समैन कुछ भी नहीं कर सकते, देखिए, कुछ ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता वो। और अगर बैट्समैन खुद से कहेगा यार ये तो नहीं कर अंपायर सकता। एक्शन ले सकता है कि तुम क्यों बता रहे हो? नहीं मैं- कर सकते। चल चल बाप को मत सिखा, ऐसा कह सकता है yeah. अंपायर? उस्मान तारिक खुद कर सकता है अपनी कंप्लेंट। अब कुछ नहीं हो कुछ सकता, भी नहीं हो सकता। अब कुछ नहीं हो सकता। अगला, अहमद भाई फेवरेट टीम अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान इन दिस T20 वर्ल्ड कप? इंडिया। इंडिया। राशिद भाई, साउथ अफ्रीका आप तो न्यूजीलैंड के और फैन हो। न्यूजीलैंड। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, वरना आप यूजुअली न्यूजीलैंड के फैन हो। आज हमने चेंज किया है। अब आ चुका है वक्त प्रेडिक्शंस का। कल 3 मैचेस हैं, तीनों की प्रेडिक्शंस लूंगा। वेस्ट इंडीज वर्सेस नेपाल। अहमद भाई, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज। राशिद भाई, किसी ने प्रेडिक्शन किया कि नेपाल जीतेगा, ये बात हो चुकी है है, ना? हाँ। नेपाल कैन डू एन लेकिन अपसेट। मुश्किल है। वेस्ट इंडीज वेस्ट नहीं, इंडीज। सुबह का मैच तो नहीं है, 10 बजे का। सुबह का है। ये तो शाम को उठते हैं। बात सही है वैसे। ये तो शाम को बात उठते हैं, अरे उनकी तो शाम ही है वेस्ट इंडीज वालों की। या तो रात भर जाग के मैच खेल जाएंगे। ठीक है, हाँ ये भी है। वेस्ट इंडीज। आप लोग करते भी आए हो ये। मैंने लोग कहाँ पता से क्या गए? हिसाब किताब होता है, वो क्रिस गेल है ना बांग्लादेश में, तो वो बेल बॉय नहीं होते, वो जो टीम के काम कर रहे होते हैं। अब वो मीटिंग थी, वो 6 बजे वो सोया हुआ था, ठीक है, तो अब वो कोई भी जाए ना उसको बुलाने के लिए ना, क्रिस गेल बात ही नहीं किसी से करता था, यूं करके आए। तो अब मीटिंग का टाइम हो ही जा रहा है, सारे बैठे हुए हैं, तो बच्चे को भेज दिया। वो बच्चा वापस आ गया, कहता है स्केट, कहते थे कुछ नहीं होता, जाओ जाओ। वो जाके क्या कह रहा है, खड़का के वो आया ना यूं करके, यूं बाहर, यस आर यू अवेक? वो उठा के कहता है अवेक, आजा तेरी मेहरबानी, मीटिंग लेट हो रही है, कहता आई एम नॉट कमिंग। अच्छा, यूएसए वर्सेस नमीबिया। राशिद भाई पहले वेस्ट इंडीज और मैं वेस्ट इंडीज वेस्ट का साथ इंडीज। दिया। यूएसए वर्सेस नमीबिया। यूएसए। यूएस यूएसए। यूएसए। और किसका मैच है कल? पाकिस्तान, अरे इंडिया। हाँ, इंडिया पाकिस्तान, सॉरी, इंडिया पाकिस्तान। ऑफ कोर्स पाकिस्तान। लगी लेफ्टी नहीं बताओ, एज अ क्रिकेटर बताओ आप। इंशाल्लाह जेन्युइन फीलिंग है पाकिस्तान की, जिस तरह की स्पिन डिपार्टमेंट है और जो थ्रेट उस्मान ने पोजेस किया हुआ है, पाकिस्तान विल विन द मैच टुमारो। इससे बेहतर चांस पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। सही कह रहे हो आप, उस्मान खान की बात कर रहे हैं ना? उस्मान तारिक। हाँ। फॉर्मर अफगान कोच क्या कहते हैं? बारिश 1-1 पॉइंट। चले आप हमेशा बारिश। कोई ऐसी बात कर देना क्या राशिद भाई करें? जिसे ना मतलब आपने ऐसा लगे कि यार मैं क्यों प्रेडिक्शन बैठा मांगी हूँ? थी, दे दी आपको। अच्छा, बारिश। वो क्या कह रहे हाँ। क्या करे? बस ठीक है ना, क्या? बारिश अगर हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो क्या होगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान। पाकिस्तान कौन जीतेगा? ये सालों से करते आए हम ये काम, सालों से।
गर्मी हो सर्दी हो, इंडिया हो ऑस्ट्रेलिया हो, पाकिस्तान, खादिर आजाद कल इंशाल्लाह पाकिस्तान की फतह के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नहीं जीते तब भी मुलाकात होगी, और इस उम्मीद से कि अगली बार जीत जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।